तपस्या मेरा हृदय है। श्रीमद् भागवत के कौन से अध्याय का है ये? जी, छठे स्कंद का चौथा अध्याय। बराबर। दक्ष प्रजापति यज्ञ ध्वंस के बाद शिव जी की वह स्तुति कर रहा है जब शिव जी ने उसको सजीवन किया था। वही है ना, कैलाश पे सब आते हैं। बराबर। जी, तपस्या मेरा हृदय है, भगवान शिव कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है। विद्या शरीर, कर्म आकृति, यज्ञ अंग, धर्म मन और देवता प्राण। तपस्या मेरा हृदय है। हृदय का अर्थ क्या होता है? रित अयम, यानी आत्मा का घर, उसको कहते हैं हृदय। हमारा आत्मा जहां रहता है, हमारा अस्तित्व, हमारा अहम जहां स्थिर रहता है, उसको हृदय के नाम से पहचाना। क्या काम था? कोई प्रश्न कर रहे हैं? तपस्या मेरा हृदय है, यानी रितयम, आत्मा का घर। जो हमारा अहम है, हमारा अस्तित्व है, जहां स्थिर रहता है, वो आत्मा है, वो उसका हृदय है। तो तपस्या हृदय है, यानी कि परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तपस्या में निवास। मंजूषा जी अपना वॉल्यूम बंद रखिए प्लीज। मंजूषा जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तपस्या मेरा हृदय है। मैं क्या कह रहा था? तपस्या मेरा हृदय है, यानी तपस्या के अंदर परमात्मा का निवास है। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है। हृदय यानी आत्मा का स्थान, हमारे शुद्ध अहम का स्थान, वो तपस्या में ही स्थिर है। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नारायण नर सब तपस्या कर रहे हैं। तपस्या ही उसका हृदय है। भगवान शिव नित्य तपस्या में निवास रहते हैं। तपस्या उसका हृदय है, यानी कि तपस्या ही उसका गुण है, तपस्या ही उसका स्वरूप है, तपस्या ही उसको प्रिय है। हमारे हृदय में क्या है? हमारे हृदय में जगत है, संसार है, इसलिए हम संसार में ही स्थित है। परमात्मा के हृदय में केवल तपस्या है। तपस्या यानी तप, तप यानी तपना, सहन करना, त्याग करना। त्याग, सहनशीलता, धर्मपरायणता, इसको तप कहा जाता है। विद्या मेरा शरीर है। विद्या, विद्या यानी अनेक प्रकार की विद्या है, उसमें सर्वोपरि विद्या है ब्रह्म विद्या। विद्या मेरा शरीर है। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है। विद्या यानी ब्रह्म विद्या। हमारा शरीर, हमारी आकृति, हमें अभिव्यक्त होना है तो शरीर से अभिव्यक्त होंगे ना। हमें अभिव्यक्त होने के लिए अपने एक आकृति की जरूरत पड़ती है। भूत प्रेत आदि को हम नहीं देख सकते, सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख सकते, किसी के स्वप्न की सृष्टि को हम नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं जो स्थूल शरीर धारण करके हमारे सामने खड़ा है, यानी कि वो जो जीव था उन शरीर के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। विद्या मेरा शरीर है, यानी कि परमात्मा ब्रह्म विद्या के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। मैं ब्रह्म हूं, ये प्रज्ञा के द्वारा जो अनुभव होता है वो प्रज्ञा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए प्रज्ञानम घन ब्रह्म, वेद में 4 सूत्रों में एक सूत्र है,
प्रज्ञानम घन ब्रह्म। विद्या यानी प्रज्ञा, प्रज्ञानम घन ब्रह्म। विद्या भगवान का शरीर है, यानी कि ब्रह्म विद्या के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं। कोई व्यक्ति शरीर नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति से संपर्क करना है तो उसके शरीर के साथ संपर्क करना पड़ेगा। उसके साथ जो व्यवहार करना है उसके शरीर के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यक्ति तो चेतना है, बराबर व्यक्ति चेतना है, फिर भी हमें किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करना है, लेन देन करना है, कर्म का कोई व्यवहार करना है तो उसके शरीर से करना पड़ेगा। परमात्मा अंदर बाहर सब कुछ सर्वत्र वो ही है, फिर भी उनसे व्यवहार करना है तो ब्रह्म विद्या से करना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की यानी परमात्मा की प्राप्ति करनी, वही उसका शरीर है। कर्म आकृति है, ब्रह्म विद्या शरीर है, कर्म आकृति है। कर्म के अर्थ दो होते हैं, कर्म के दो अर्थ है। व्यवहार धर्म में कर्म यानी हम जो काम काज करते हैं, हमारी वृत्तियां से जो हम प्रवृत्त होती है उसको कर्म कहा गया है। पर गीता जी में भगवान ने कर्म योग को कहा, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया को ही यथार्थ कर्म कहा गया है। कर्म वही है ना, तो कर्म जो है वही आकृति है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही उसकी आकृति। भगवान कैसे होगी, तो सत्य का पालन करो, श्रद्धा में जीवन जियो, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करो, ये सब भगवान की आकृतियां है। इनसे भगवान की आकृति हमारे सामने प्रकट होती है। ये सब भगवान की आकृति प्रकट करने के पहलू है, वही कर्म। कर्म यानी योग, साधारण कर्म की बात यहां नहीं है, योग। यज्ञ उसके अंग है। यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ का अर्थ है त्याग, सत्कार्य के लिए किया गया त्याग। अपनी संपत्ति का त्याग कर दोगे उसको दान कहा जाएगा, अपने धन धान्य का त्याग कर दोगे उसको दान कहा जाएगा, अपनी भूमि आदि है उसका त्याग कर दोगे सत्कार्य के लिए तो दान कहा जाएगा, बराबर है? दान, तो दान जो है सत्कार्य के लिए किया गया उसको दान कहा जाएगा। दान उसको यज्ञ कहते हैं। अग्नि के अंदर आहुतियां दी जाती है सत्कार्य के लिए, कि हम अग्नि के अंदर औषधि की आहुतियां देंगे, वो औषधियां भाप के रूप में आकाश में जाएंगी, अंतरिक्ष में फैलेगी और पूरी सृष्टि को पवित्र करके सब जीवों का कल्याण करेगी, बारिश आदि करेगी, दिव्य संपत्तियां और दिव्य वनस्पतियों का उद्भव होगा। तो ये जो भावना है सर्वे सुखिना भवन्तु, तो ये जो यज्ञ जो है होमात्मक, अग्नि में होमना, उसको भी यज्ञ कहा गया। सत्संग, आज ज्ञान का बटाव, अच्छा ज्ञान है, अच्छी बात है, दूसरी को सिखाना बताना, तो वो भी ज्ञान यज्ञ है। तो जो यज्ञ है वो भगवान के अंग है। सब अंग मिलकर शरीर होता है, उसी तरह सब प्रकार के अंगों की उपासना करने पर वो भगवान की अंगों की ही आप उपासना कर, भगवान के अंगों की उपासना करनी है तो आप यज्ञ की उपासना कीजिए। अंग, यज्ञ भगवान के अंग है। आज आप किसी को बैठाकर खिलाते हैं तो वो खाने वाला और कोई नहीं, वो भगवान ही है। आपने अन्न दान किया तो भगवान ही। आज किसी बहन बेटी के विवाह के लिए जरूरत है पैसे की, वो दिया। आज किसी को दवाई की जरूरत है, वो पैसे आपने दिए। आज किसी पढ़ाई के लिए बच्चे को आपने पैसे की व्यवस्था कर दी, वो संपत्ति आपने किसी और को नहीं दी, भगवान को ही दी, क्योंकि वो भगवान का ही अंग है। ये पूरी सृष्टि भगवान, जो जो सत्कार्य कर रहे हो वो भगवान का ही अंग है।
उसीलिए कहा गया है यज्ञ भगवान का अंग है। धर्म मन है, धर्म मन है। मन अनेक विचारों का समूह है। मन का अर्थ क्या होता है? अनेक विचारों का समूह। हमारे अंदर कौन से विचारों का समूह है? संसार के। संसार के विचारों का समूह वो हमारा मन है, और धर्म के नियमों का समूह वो भगवान का मन है। भगवान का मन अनायास भी कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करता, और हमारा मन अनायास अधर्म का कभी उल्लंघन नहीं करता। धर्म के लिए प्रवृत्त करना पड़ता है। परमात्मा का मन धर्म है, उसको वो कभी धर्म से च्युत हो ही नहीं सकता। चाहे बाहर से व्यवहार धर्म से च्युत जैसा होगा, फिर भी वो धर्म ही होगा। धर्म भगवान का मन, परमात्मा का मन धर्म है। धर्म से ही परमात्मा पूरी सृष्टि को धारण करते हैं। हम ये संसार अपने मन से धारण करते हैं। मन से धारण किया तो हमारा, मन से धारण नहीं किया तो हमारा नहीं। बराबर है ना? मन से धारण किया है वो हमारा मन है। बराबर। उदाहरण के तौर पर आज एक मकान में रह रहे, वो हमारा मान के रह रहे। कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे, बारी का कांच फूट गया, कितना डांटेंगे? हमारे मकान को तोड़ दिया, झगड़ा करेंगे ना। कोई पेड़ पत्ते तोड़ जाएंगे, आम की सीजन आ रही है, बच्चे आम तोड़ेंगे तो उसको डांटेंगे, अरे तूने मेरे बगीचे में आकर आम तोड़ लिए। मेरा है, ममत्व है ना मकान में। तो मकान में आपका ममत्व है, मन है। मन संसार में जब आपने बहुत बड़ा अच्छा बंगला ले लिया और दूसरा कोई मकान ले लिया, ये मकान आपने बेच दिया, वो खंडेर हो जाएगा तो भी उसके सामने आप देखेंगे। तो एक समय में तो आपका था, तब आप एक कांच टूट जाता तो भी झगड़ा करते थे। तो क्या कहेगा आप? ये मकान मेरा नहीं है। तब क्यों कह रहे हो मकान मेरा नहीं? यानी कि मन में संसार था, संसार में मकान था। यानी मन में मकान था, बाहर मकान नहीं था। मन से मकान निकल गया तो हमारा नहीं रहा। मन में मकान था तब तो हमारा था। तो ये जो धर्म है, भगवान के मन में धर्म है और हमारे मन में संसार। बराबर है। धर्म जो है वो भगवान का मन है, संसार है वो हमारा। ये पूरे पदार्थ संसार से प्रकट होते, हमारे मन से प्रकट होते। उसी तरह सभी प्रकार की उपासना और धर्म भगवान के मन से प्रकट होते। भगवान जो करते ना उसे धर्म कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने अधर्म किया तो भी वो धर्म माना गया। वो जो मन से करते ना उसको धर्म कहा जाएगा। बराबर, वो धर्म है। पर हम करेंगे तो वो अधर्म है। देवता प्राण है। हमारे शरीर में ही देख लो, हमारी इंद्रियों को देव कहा गया है। आंख सूर्य है, कान दिशाएं है, नाक अश्विनी कुमार है, जिह्वा में रस है। तो अलग अलग प्रकार के देवता। चलो उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। प्रश्न आपका अच्छा है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। देवता प्राण है। हमारे शरीर की इंद्रिया हमारे देव है, शरीर के देव, और वो प्राण के द्वारा ही चलेगी। उसी तरह से इंद्र आदि जो सब देवता है भगवान के अलग अलग प्रकार के प्राण ही समझ लो। प्राण यानी ऊर्जा, ऊर्जा को प्राण कहा जाता है। हमारे शरीर में प्राण चला गया तो शरीर ठंडा हो जाता, ऊर्जा चली गई, ठंडा हो गया। प्राण ऊर्जा है। ये सृष्टि की देवताएं ऊर्जाएं है जो सृष्टि को चला रहे हैं। तो प्राण जो है
वो देवता है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप से, बाहर भीतर भी, और कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था न दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप अव्यक्त था, यानी साक्षी के रूप में। देखो, दृष्टा नहीं है, साक्षी तब है, केवल मैं। भगवान तब भी है जब कुछ नहीं। गाढ़ निंद्रा में कुछ भी रहता है, शरीर, पलंग, इंद्रिया, कुछ रहता है, फिर भी हम है ना, है ना। उसी तरह से सृष्टियों के लय हो जाने के बाद भी भगवान, हम और भगवान अलग है ही नहीं। ये व्यक्तित्व रूप में हम जीव है, व्यापक में रूप में हम ही भगवान, दोनों एक है। बच्चा पैदा हो जाने के बाद वही स्त्री माँ है, विवाह के पहले वही स्त्री कुंवारिका है, स्त्री एक ही है। उसी तरह भगवान ही जीव बनते, प्रोक्षम पुरुष पशुभ्य, वो आत्मा पुरुष ही अपने आप का प्रोक्षण करके जीव बना, दो अलग है ही नहीं, बराबर है। तो उसीलिए कहा कि बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप अव्यक्त था, व्यक्त नहीं था, अव्यक्त था, केवल ब्रह्म। वहां प्रकाश भी नहीं, प्रकाश प्रज्ञा का रूप है, वहां प्रकाश भी, वो स्वयं रूप है। चलो अब बाहर आ जाइए, और जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आमने सामने वार्तालाप करेंगे, पूछिए प्रश्न। मैंने व्याख्या तो बराबर की ना, उसमें कोई बहुत आपको सुंदर। न नहीं नहीं, मिल रहा बहुत सुंदर तो स्वामी जी, ये बता। एकदम। नहीं, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर हुई। तो आपने बताया कि मन अनेक विचारों का समूह है, यानी संसार के विचारों का समूह हमारा मन है, और धर्म हाँ के विचारों का समूह भगवान का मन। तो हम अब मतलब ये संसार सारा अपने विचारों के द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं, तो मन को मार दे तो संसार भी मर जाएगा। मन हाँ, को खत्म करते जाए तो बाहर संसार का छोटा। संसार छोड़ना ही नहीं है, बाहर का संसार छोड़ने की बात ही नहीं। माँ थी आनंद में, माँ अपने हरि माँ रामकृष्ण देव शारदा मणि देवी संसार में ही तो रहे, फिर भी उसमें संसार था ही नहीं, तो वो भगवान रूपी रहे, बराबर है, तो भगवान रूपी रहे। मन को तो भस्म करना संसार है मन से संसार ही मारना है। हाँ बोलिए। को। हाँ, वही वही बात है स्वामी जी कि मन को, अपने मन पे काम करना है, बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने ऊपर ही काम करना है। तो मन को भस्म कर लेंगे तो संसार स्वतः ही सृष्टियां भस्म होती चली जाएंगी जो हमने खड़ी की। भगवान के मन से जो प्रकट हुआ उसको धर्म कहा जाता है, इसका थोड़ा भगवान और के विस्तार मन कर में से दीजिए जो ना। उत्पन्न हुआ हाँ, इसका थोड़ा और विस्तार कर दीजिए कि भगवान के मन में से जो उत्पन्न हुआ वह धर्म। धर्म है। जैसे कि चतुर्वर्ण का नियम भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है। भगवान ने कहा मेरे द्वारा ये चार वर्ण कर्म से बनाए गए, तो मेरे द्वारा बनाए गए। भगवान ने वो सृष्टि आदि में भगवान ने कल्पना की, यानी भगवान के मन से उत्पन्न। ये लोक लोकांतर है, उसके जो नियम है वो भगवान के मन से उत्पन्न हुए। सूर्य है, सूर्य इसी तरह से रोज उगेगा, रोज अस्त होगा, इस डायरेक्शन से सूर्य प्रकट होगा, तब इसी प्रकार की सृष्टि में कलाएं प्रकट होगी। वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है, तो सूर्य के धर्म हो गए। कभी भी सूर्य अपने धर्म से च्युत नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। एग्जैक्ट टाइम पे रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें कोई बात नहीं रहेगा, बराबर ना, क्योंकि वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है, वो धर्म है। कोई व्यक्ति पाप करेगा तो उसका कर्म उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, कोई व्यक्ति पुण्य करेगा तो वो कर्म भुगतना पड़ेगा। पाप के लिए ऐसे ऐसे कर्म, पुण्य के लिए ऐसे ऐसे कर्म, वो पूरा का पूरा जो नियम दिया दिखाया वो मन से उत्पन्न हुआ, भगवान के मन से, इसलिए वो धर्म हो गया। टुक में कहे तो चारों वेद भगवान के मन से उत्पन्न हुए, इसलिए वेद की आज्ञा वो भगवान की आज्ञा है।
और वेद की आज्ञा ही धर्म है। धर्म है भगवान के मन से जो जो उत्पन्न होता है ना सब धर्म, और हमारे मन से उत्पन्न होता है वो सब संसार है, मिसिंग, सब मिश्र है, धर्म और अधर्म का सब मिश्रण है। बताइए और कुछ? नहीं, स्पष्ट हुआ स्वामी जी, बहुत सुंदर व्याख्या हुई। बहुत अच्छा प्रश्न था, आनंद आया। बड़ा व्यवस्थित आपने ढूंढ के रखा था, सूक्ष्म रूप से। हाँ, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में ये भागवत पढ़ते रहते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि लगता है कि इसका थोड़ा विस्तार हो तो अच्छा रहे, तो मैं वो हाईलाइट करके रख पैसे लेती हूँ। खास निकल किए तो बढ़िया, हाँ, उसके विस्तार होते जाएंगे जरूर, दोनों भागवत एक साथ होते जाएंगे। जी जी। और श्रीमद् भागवत तो पूरी पारमहंस संहिता है, ब्रह्म विद्या ही ब्रह्म विद्या। एक एक श्लोक के तत्वों के अर्थ कितने गूढ़ है। जी एकादश स्कंद भी हम लोगों का 1 वर्ष के ऊपर चला का, बहुत चला था। जी स्वामी जी, अभी तो हम लोग इस पे हैं, छठे स्कंद पे ही चल रहे हैं, 10वां अध्याय। भगवान दधीचि ऋषि, हाँ, वज्र निर्माण, धृतरासुर का वध, इस तक पहुंचे। बराबर बराबर, असुर का वध, उसकी कितनी बढ़िया स्तुति है। राक्षस जी होने के बावजूद भी उन्होंने कितनी सुंदर स्तुति की। जो मनुष्य होने के बावजूद भी, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी वो चिंतन नहीं कर सकते। तो हम बड़े, आप वो राक्षस बड़े। स्वामी जी, एक बात और मैंने नोटिस की पढ़ने में, कि स्तुतियां जितनी भी है वो किसी और ही इसमें है, छंद में। जैसे गीता जी में भी 11 वो विराट रूप योग जो है, तो अर्जुन जो स्तुति कर रहे हैं वो जो दूसरा छंद है, उसी तरह से इसमें भी जहां जहां स्तुतियां हैं वो दूसरे छंद में है। बाकी अनुष्टुप छंद है, जो वर्णन है वो सब अनुष्टुप छंद है। जहां स्तुति शुरू हो रही है वो दूसरे छंद में है। इसका क्या कारण होगा? ये कवित्व का कारण है। ये अलग है ऐसा बताने के लिए, उसको विशिष्टता बताने के लिए वहां छंद अलग किया जाता है। वो साहित्यिक भाषा है। जैसे कि कई पत्र लिखा, तो पत्र में कई चीजें, पहले जमाने में तो पत्र लिखते थे, अब तो जमाना चला गया, आपके बच्चों को पता ही नहीं। जो हम लोग छोटे थे तो पत्र लिखते थे एक दूसरे को, आप लोगों के बुजुर्गों की अनुभव है। तो खास बातें थी होती थी तो उसके नीचे लाल लीटी करते थे खास, या तो सब ग्रीन अक्षर है या ब्लैक अक्षर से या ब्लू अक्षर से लिखा थे, वो लाल अक्षर से लिखते थे। खास पता चली गई ऐसी सत्संग की बात होगी, या खास कहने जैसी चीज होगी, या कोई एड्रेस होगा, क्या कोई फोन नंबर होगा, विशिष्ट कलर से लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे तुरंत ही नजर जाए कि यहाँ कुछ विशिष्ट होता है। उसी तरह छंद को विशिष्ट बना के रखते हैं ताकि पता चलता है कि यहाँ कुछ विशिष्ट है। और उसमें भी उस छंद के जो मात्रा है उसके गुणधर्म ऐसे लेते हैं, जो छंद में जो उसमें अभिव्यक्ति की है वहां पे उस प्रकार की अभिव्यक्ति आती है। जैसे जयति तेधिकम छन्मनाव्रज, वो इंदिरा छंद है। इंदिरा ने लक्ष्मी जी का नाम है, और उसको हंसिनी छंद भी कहा जाता है। ये गोपियां हंस जैसे चल रही थी तो हंसी जी छंद में लिखा हुआ। शार्दुल विकृत छंद, शेर का बच्चा कूद रहा है, ऐसे जो होता है वो ज्ञान रूपी जो छंद होते हैं वो शार्दुल विकृत आदि छंद में लिखते हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि मायया बहिरिवो भूतम यथा निद्रया। तो ये जो है ज्ञान रूपी छंद, तो उसको शार्दुल आदि में लिखा जाता है वसंत तिल का। ये वसंत तिल का है, जो चंडी पाठ के चौथे अध्याय में शक्ति की उपासना में वसंत तिलका को लिया जाता है। तो इस प्रकार से छंद के भी अपने अपने गुण होते हैं। शौर्य के लिए अमुक छंद होते हैं,
देव छंद आदि शौर्य के लिए है, बराबर। तो उसके अंदर देव छंद आदि का उपयोग होता है शौर्य आदि को। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गुण वाले छंदों को लिया जाता है। तो जो गुण वाले छंद को लिया गया तो उसके अंदर जो उसको अभिव्यक्त करना है तो वो राग भी उसमें लेंगे, तो राग, उस राग से उसको गाया जाएगा तो और आनंद आएगा ना। शौर्य वाला छंद, शौर्य वाला राग जिसमें गा सकते, उस प्रकार का छंद आपने अगर वहां पे रखा, जहाँ शौर्य की बात है, युद्ध की बात है, तो और शौर्य आ जाएगा गाते समय। जहाँ प्रेम की बातें है तो वहां पे उस प्रकार का छंद लिखा जाएगा। ज्ञान की बातें तो वहां उस प्रकार का छंद लिखा जाएगा, बराबर है ना। तो उस वो प्रकार के छंद, जैसे सुंदरकांड के अंदर हरिगीत छंद का उपयोग होता है। तो हरिगीत छंद है वो भी शौर्य वाला है। चर अध निशाचर बक्सही, वो जो है ना, डगमही चिकर कर रही दिग्गज ढोल वही ढोल गिरी ढोल भैरी ढोल सागर भर सागर भरे हर भरे। तो उसे क्या हो गया, हर। शौर्य का छंद है। तो वो शौर्य का छंद है। तो उस समय जो तब थे एकदम शौर्य में जा रहे थे, तो व्यक्ति को गाते गाते देखो शौर्य आ जाएगा, लगेगा कि हकीकत में बंदरों की सेना हमारे पास से पसार हो रही है। तो हर छंद की एक भावना होती है, हर राग की एक भावनात्मक होती है। तो वो भाव से वो छंद जो बनाए वो वहां पे रखा जाएगा। तो उस प्रकार से कई जगह रात्रि का वर्णन, कई जगह दिन का वर्णन, कई जगह भोजन का वर्णन, कई जगह ज्ञान का वर्णन। तो उस प्रकार से छंदों को हमारे ये ऋषि लोग, मुनि लोग लेते थे। उसीलिए विशिष्ट जगह प्रार्थनाओं के अंदर प्रार्थना के अनुरूप छंदों को रखा गया है यहाँ पर। वो भाव प्रकट होता होगा स्वामी जी, उन मात्राओं से वो हाँ, भाव प्रकट हो जाते हैं। भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि जी हर राग के अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। अलग अलग प्रकार के, मेरे पास एक नोटेशन आया था, कौन से रोग में कौन से राग गाने से कौन सा रोग मिटता है। बहुत अच्छा नोटेशन था। अलग अलग रागों की भीमपलासी है, कल्याणी है, फिर हैवी है। तो ये जो सब तिलक कमोद है, उनको गाने से, दीपक है, मेघ मल्हार है, आप कौन से राग गा रहे हैं। तो नंद है, वो आनंद देने वाले नंद है। कौन कौन से राग है और उसको कौन से समय पे कौन से सुरों में गाने पर आपके अंदर कौन से रोगों की निवृत्ति होगी, वो भी एक मेडिटेशन है। आज कई राग वाले बनाते हैं ऐसे राग के म्यूजिक, उसको सुनाकर उसके राग मिटाने के लिए इस प्रकार की भी ट्रीटमेंट कई अभी चल रही है। तो वो जो है उसी का उपयोग हमारे ऋषियों ने करके वो पूरे वर्णन लिखे हैं वहां पे, कि कहाँ पे किस तरह से कौन सा छंद है, तो कौन कौन से राग में हम गा सकते हैं। तो जो छंद 3-4 राग में हम गा सकते हैं, वैसा छंद रखते हैं कि भी उस प्रकार के छंद में इस जगह गाएंगे तो और अच्छा लगेगा, इस प्रकार से। तो ये भागवत का प्रश्न पूरा हुआ। जी स्वामी जी। तो अपनी देवी भागवत आगे लेते हैं। कौन सा मंत्र आए थे हम लोग? 29 से 33। हे राजन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए पद पद पर तीर्थ है। वो जहां रहता है वहां तीर्थ ही है। जो व्यक्ति मन और वचन और कर्म से शुद्ध हो गया, वरना तो तीर्थ में रहने पर भी पाप है। किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में मगध देश को एक समय में अपवित्र गिना गया, मगध देश को।
यदि मनुष्य का मन शुद्ध पाप रहित हो गया तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाएंगे। बाहर तीर्थ पवित्र नहीं है, हमें पवित्र होकर तीर्थ में रहना पड़ेगा, तभी तीर्थ हमें अनुरूप बनेंगे। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसते हैं। निषाद, धीवरों, हुंगो, बंगो, खस और म्लेच्छ जातियों का निवास भी वहां ही रहता है। हे दैतेंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा का स्नान भी करते, किंतु हे धर्मात्मन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं बनता है। वो तो अपना जैसा ही वैसा ही रहेगा। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है? बराबर कोई फल नहीं। जो है तीर्थ तभी आपको सफलता दे सकता है जब आप पवित्र अंतःकरण से श्रद्धा से तीर्थ का सेवन करें। एक मेरे सामने बनी हुई घटना, मैं हिमालय में था, रुद्रप्रयाग में 3 महीने रहा। रुद्रप्रयाग वहां कोटेश्वर है, शिवानंद जी महाराज का स्थान, बहुत बढ़िया है, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मैं वहां रुक लिया था। शिवानंद जी महाराज जो है वहां पे त्रिकुंड है, गंगा जी का ऊपर से धोध गिरता है, यानी कि रुद्रप्रयाग जो है वहां से ऐसे 1-1.5 किलोमीटर नीचे खीण में जाना पड़ता है, बद्रीनाथ के रास्ते के नीचे है। तो वहां से ऊपर से गंगा जी का धोध पड़ता है, वहां स्नान नहीं कर सकते। स्नान करेंगे तो अच्छे अच्छे व्यक्ति कैसा भी तरवैया हो मर ही जाता है, वहां व्यक्ति की लाश भी कई दिनों तक नहीं मिलती। बहुत ही गहरा पानी है गंगा जी का। खुद वहां के महंत थे, फिर भी वो बाल्टी भर के किनारे भी हम लोग नहाते थे, कभी अंदर पैर रखना भी मना था, इतना पानी का बहाव नीचे है। वहां पे ऊपर की ओर रसोई घर था, नीचे खीण में वो जगह थी, लगभग 3-4 मंजिल जितना ऊपर था हमारा रसोई घर। पर्वतों में पूरा आश्रम बिछा हुआ था। तो वहां पे नीचे जो 3 कुंड वाला जो विभाग था, जहां गंगा जी ऊपर से गिरती थी, वो गोल वहां राउंड घूम के फिर गंगा जी आगे बढ़ती थी वहां से। तो वहां पर एक प्रेतात्मा हुआ करता था। वो प्रेतात्मा जो है, कई बार शाम को जब रोटी हो रही थी, हम भी रसोई घर में मदद करने जाते थे, तो रोटी पकाते थे, तो पका रहे हो तो उस समय एक लेडीज की रोने जैसी चिल्लाई हुई आवाज आती थी, वो प्रेतात्मा रोती है। और बीच में एक पत्थर था, इतना बड़ा प्रवाह, उसके बीच में पत्थर था, पत्थर पे कोई एक लेडीज बैठी हुई दिखाई देती कई बार। तो फिर क्या करते, वहां जो रसोई में काम करते, तो वो लोग रोटी लेकर 2-3 रोटी वो गंगा जी में ऊपर से गा करके फेंक देते, फिर आवाज बंद हो जाती। फिर मैंने पूछा है क्या है, तो बताया कि एक बहन थी कोई, उसका पति उसको बहुत ही मारता था दारू पी के, और बेचारी मजदूरी करती रहती थी, बकरियां चराती, भेड़ बकरी, लकड़ियां लाती और उससे गुजरान चलाती। जब बहुत कष्ट पड़ा तो वो गंगा जी में यहाँ से गिर के, सामने के पर्वत से गिर के उन्होंने आपघात किया था, आत्महत्या। तब से उसका प्रेतात्मा यहाँ रहता है उसका। तो गंगा जी में जिसकी हड्डी पड़े उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, तो वो प्रेतात्मा क्यों हुई? सोचने जैसा शब्द है ना। गंगा तो केवल अग्नि संस्कार यहाँ किया है, और गंगा में केवल उसकी हड्डी भी गिर गई, छू गई, तो भी वो सीधे ही गोलोक चला जाएगा उसी समय, नरक से भी। तो वो बेचारी नरक में क्यों गई?
रावण यही कहना चाहते हैं कि ये जो घटना बनती है वो हमारे अंतकरण की घटना है। श्रद्धा से जो होता है वो ही सही है। असल में तीर्थ तभी तीर्थ है जब हमारे अंदर श्रद्धा है, तभी वो तीर्थ है, वरना वो हमारे लिए तीर्थ नहीं। हाँ, तभी तीर्थ है। हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है। हे राजन, आप यह निश्चय समझिए कि मन ही प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दुख का कुछ नहीं। ये तीर्थ है या नहीं, मन ही कारण है। मन चंगा तो कथौटी में गंगा। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी, हकीकत में तीर्थ का जिसको सेवन करना है, वो जहां भी रह रहे निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखे, तब जहां है वो तीर्थ ही है। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्मवंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुना कहा गया है। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भाव वाले मनुष्य तीर्थों में सैकड़ों बार स्नान करने के बावजूद भी पवित्रता नहीं पाते। इंद्र वरुणा का फल, इंद्र वरुणा भी कहते हैं, ऐसा गोल फल होता है, गोल मौसम्बी जैसा, और नीचे उसके वेले होते जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो उसके ऊपर ककड़ी जैसी डिजाइन होती है। ककड़ी के ऊपर डिजाइन होती है ना, ग्रीन के अंदर सफेद सफेद, वैसी डिजाइन होती है, गोल। वो इतने कड़वे होते हैं, डायबिटीज वाले को देते हैं कि वो एक कथरोट में रख दो, थोड़े से इकट्ठे करके। कटुम्बा बोलते स्वामी जी। हाँ, कटुम्बा बहुत से उसको। हाँ, हाँ। तो पैर से अगर उसको खूंदेंगे, पैर से उसको छूंदेंगे ऐसे, तो आपका थोड़ी देर में मुंह कड़वा हो जाएगा। इतने कड़वे होते, इतने कड़वे। तो वो जो फल है, वो फल पक जाने के बाद भी मीठा नहीं। अलग अलग जगह अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इंद्रावणा भी कहते हैं, इंद्रावण अभ्रष्ट शब्द है। इंद्रावण, इंद्र वरुणा, इंद्र वर्णा, कटुतुम्बी, अलग अलग प्रकार के नाम है। अतः कल्याण की कामना रखने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को ही शुद्ध करना पड़ेगा। मन के शुद्ध हो जाने पे द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। वाह, मन के शुद्ध हो जाने पे द्रव्य शुद्धि स्वतः। मन शुद्ध तो सब द्रव्य शुद्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। पहले आचार शुद्धि करें, फिर तीर्थ करें। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर निज प्राण के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणी के प्रति सदा दयाभाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हो तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूं, जो स्वामी जी कल बताएंगे। चलो, मंत्र है 38। कल हो ऐसा होगा तो 35 से ही लेंगे। ये मन के बारे में बड़ा विस्तार से कर लेंगे। तो तीर्थों का भी विस्तार होगा, तीर्थों का भी, तीर्थ और मन दोनों का।
जी। चलो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो हरिओम, प्रणाम। प्रणाम, हरिओम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। हरि हरिओम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरी दीदी रिकॉर्डिंग